हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि डेड कंडीशन के बोर्ड को कैसे रिपेयर किया जाता है। सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी हमारा बोर्ड ऑन नहीं होता है, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं। प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है या हार्डवेयर की है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये बोर्ड है, ये कई सारे सेटों में देखने को आपको मिलेगा। जैसे चाइना के लोकल सेट में भी आता है और कुछ कंपनियों के सेट में भी ये देखने को आपको मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो मॉडल है वो है TPHV 320 PB 801। तो इसके अंदर क्या है, ये ज़्यादातर बोर्ड काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है और काफ़ी चलता भी है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो पावर लगाने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नो इंडिकेटर कंडीशन में है, यानी कि इसके अंदर कोई इंडिकेटर नहीं है, ये डेड कंडीशन में है। तो इसको क्या है, आपको कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे, सबसे पहले 12 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास ओके है। यहाँ पे आप 12 वोल्ट देखेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और 12 वोल्ट के बाद जो हमारी सप्लाई जो बनती है वो क्या क्या सप्लाई बनती है भाई? 1.2 वोल्ट। हाँ, ये सभी वोल्टेज हमारी बनती है। जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है, 5 वोल्ट भी ओके है। अब क्या बनेगी, 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 3.3 वोल्ट भी ओके है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए 1.1 वोल्टेज की सप्लाई हमारी ओके है, क्योंकि एंड्रॉयड बोर्ड है, इसमें 1.1 भी चलता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.5 भी ओके है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये हमारा 1.2 वोल्ट ये भी ओके है। तो ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज इसकी ओके है। उसके बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे तो एक रेगुलेटर और लगा हुआ है, जिसकी हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या आ रही है, 396 मिली वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जब हमारी वोल्टेज इतनी आ रही है तो यहाँ पे जो इसकी वोल्टेज बननी चाहिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 का मतलब क्या हो गया, 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बननी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इसकी इनपुट वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 299 वोल्ट इनपुट मिल रही है, यानी कि यहाँ पे हमारे को वोल्टेज क्या मिलना चाहिए, या तो 3 वोल्ट मिलना चाहिए या फिर 5 वोल्ट मिलना चाहिए इनपुट में। ठीक है, अब हमारे को ये देखना है कि ये जो रेगुलेटर है इसके इनपुट वोल्टेज आ कहाँ से रही है। ठीक है जी, तो पहले वो चीज़ें हम चेक करेंगे। तो अगर हम ये देखते हैं कि इसकी इनपुट वोल्टेज है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 5 वोल्ट के रेगुलेटर से आ रही है, नहीं आ रही। और देखते हैं और कौन से रेगुलेटर से आ रही है, इसको हम कंटिन्यूटी पे चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं एक बार, ये देखो। ठीक है, अब ये देखो 5 वोल्ट के रेगुलेटर से डायरेक्ट देखते हैं, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे 11-17 एक और रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है। ठीक है ना, 3.3 वोल्ट का ये रेगुलेटर है। अब यहाँ से वोल्टेज आउट होगी तभी ये वाला रेगुलेटर हमारा काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि पहले हमारे को इस रेगुलेटर की भी इनपुट वोल्टेज चेक करनी है। अगर इसकी इनपुट वोल्टेज मिल रही है और ये आउटपुट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रेगुलेटर हमारा खराब है। तो यहाँ पे अगर हम पावर लगाते हैं तो पावर लगाने के बाद अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं वोल्टेज रेंज पर, तो यहाँ पे देखोगे आपको क्या वोल्टेज मिल रहा है, कुछ नहीं सर, कोई वोल्टेज नहीं है एक तरीके से। ठीक है ना, तो कोई वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पे हमारे को अप्रोक्स 5 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलेटर कितने वोल्ट का है, 3 वोल्ट का। 3 वोल्ट का रेगुलेटर है तो जाहिर सी बात है 5 वोल्ट इनपुट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर है बक कन्वर्टर, वो बिल्कुल ओके है, वो काम कर रहा है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि इन रेगुलेटर के बीच में हमारे को कई बार सर्किट देखने को मिलता है। सर्किट कैसा देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैम को ऑन करने के लिए एक सर्किट बनाया जाता है, पैनल की VCC के लिए भी एक सर्किट बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो पैनल की VCC के लिए एक सर्किट है, जिसके अंदर क्या लगता है, एक मॉसफेट लगता है और एक ट्रांजिस्टर लगता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक मॉसफेट और एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर हम मॉसफेट पे देखते हैं तो ये मॉसफेट कौन सा होता है, P चैनल मॉसफेट होता है। तो अगर हम देखते हैं तो इसका जो इनपुट है, यानी कि ये जो रेगुलेटर है इसका जो इनपुट है वो इस मॉसफेट के ड्रेन से जुड़ रहा है। ये चीज़ चेक कर लेते हैं एक बार, तब हमारे को एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि भाई यहीं से सप्लाई वहाँ पे जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखो, इसका जो ड्रेन है
ये 3.3 वोल्ट के रेगुलेटर की इनपुट से मिल रहा है, यानी कि इस ड्रेन पे मुझे कितना वोल्ट मिलना चाहिए, 5 वोल्ट। यहाँ 5 वोल्ट मिलेगा तभी तो रेगुलेटर में जाएगा, और रेगुलेटर से 3.3 निकलेगा तो ये वाला रेगुलेटर काम करेगा। तो अभी हम क्या है, इस मोसफेट की कंडीशन चेक करते हैं। पहले मोसफेट की जो कंडीशन है वो क्या है, सोर्स पे हमारे को 5 वोल्ट मिलना चाहिए, गेट हमारा लो होना चाहिए, तभी ड्रेन आउटपुट निकालेगा, है ना। यही तो कहानी है इसकी। तो अगर हम इसको पावर लगाते हैं और पावर लगा के हम वोल्टेज चेक करते हैं, तो इसके अगर मैं सोर्स पे चेक करता हूँ तो सोर्स पे देखो कितना वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है। और गेट पे चेक करते तो गेट पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 0.85, यानी कि क्या है, ये गेट क्या है, लो है। अगर गेट लो होगा तो ड्रेन पे वोल्टेज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पे तो वोल्टेज आ ही नहीं रही है, नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये मोसफेट खराब है, ओपन हो चुका है। तो अगर हम मोसफेट को निकाल के चेक करते हैं तो मोसफेट की क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। पहले हम मोसफेट को निकाल के और उसकी कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। तो ये मोसफेट को मैंने बाहर निकाल लिया। अब अगर इसको मैं चेक करता हूँ तो इसको कहाँ पे चेक करूँगा, डायोड मोड की रेंज पे। किस पे, डायोड मोड की रेंज। हाँ, यहाँ पे हमने डायोड मोड की रेंज पे लगा लिया। ये आ गया हमारा मल्टीमीटर डायोड मोड की रेंज पे। और ड्रेन पे हम कौन सी वायर रखेंगे, रेड, और सोर्स पे कौन सी रखेंगे, ब्लैक। तो हमारे को वैल्यू दिखाना चाहिए। तो यहाँ देखो हमारे को कोई वैल्यू दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। इसका मतलब क्या ही है, हमारा ओपन हो गया है, ओपन हो गया है। तो अगर हम पी चैनल मोसफेट कहीं से निकाल के लगा के देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, इसको रखते हैं साइड में और किसी भी बोर्ड में से हम निकाल के लगा सकते हैं। बस मोसफेट आपका पी चैनल होना चाहिए, ठीक है ना। तो पी चैनल वगैरह तो आप पता कर लोगे ना, पी चैनल है या नहीं है। एन चैनल पी चैनल का कंफर्म कर लोगे ना। हाँ, ड्रेन और सोर्स से। हाँ, अब इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो इसके ड्रेन पे रेड वायर रखता हूँ तो मेरे को ये वैल्यू शो करना चाहिए। देखो वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला मोसफेट ओके है। ये वाला मोसफेट लगा के देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो देखो रिपेयरिंग करने के लिए क्या है, कंपोनेंट की पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी प्रॉपर तरीके से काम होगा, ठीक है जी। ये हमने लगा दिया। अब जब भी हम छोटे कंपोनेंट लगाते हैं तो उसको क्या है, रीसोल्ड जरूर करना है लगाने के बाद। तो छोटा आयरन ले लेते हैं इस तरीके से, इस पे हम सोल्डिंग मार लेते हैं, ठीक है जी। अभी सप्लाई लगा के देखते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो इंडिकेटर इसका आके चला गया, यानी कि सेट हमारा क्या हो गया, ये ऑन हो गया। वोल्टेज भी एक बार चेक कर लेते हैं, VCC वोल्टेज चेक करते हैं। कहाँ पे चेक करेंगे, पैनल का VCC देखो ओके है। यहाँ पे 1.2 वोल्ट की सप्लाई ओके है। इनपुट हमारा 3.3 ओके है। मोसफेट ने वोल्टेज आउटपुट करा 5 वोल्ट ओके। इसके इनपुट पे गया ओके। इसने 3.3 वोल्ट निकाला ओके, है ना। अब इसको हम क्या है, डिस्प्ले पे लगा के चेक करते हैं। पैनल पे भी तो लगा के चेक करोगे, तो पैनल पे लगा के चेक करते हैं, क्योंकि ये कई सारे बोर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे पास टेक्नीशियन से आते हैं। तो पैनल हमने रिपेयरिंग के लिए यानी कि टेस्टिंग के लिए बना रखा है। अब ये आप भी बना सकते हो। अब इसको हम पावर लगा के देखते हैं कि भाई पैनल पे हमारी पिक्चर आ रही है या नहीं आ रही। ये पिक्चर आ गई, तो सेट हमारा क्या हो गया, ओके हो गया। तो आज आपकी क्लास थी, जो लास्ट क्लास थी, तो आपको कैसा लगा ट्रेनिंग लेके? बहुत बढ़िया लगा। काम कर सकते हो आगे जाके, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास सर्किट की नॉलेज रहती है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।